एक बार की बात है, प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, अपनी सरल और कठिन जीवन शैली के लिए जाना जाता था। वह एक मेहनती किसान था जो अपनी ईमानदारी, परिश्रम और धैर्य के लिए गांव में प्रसिद्ध था। अर्जुन के पास बहुत अधिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह मेहनत करके अपने और अपने परिवार का गुजारा करता था। अर्जुन का परिवार भी बहुत साधारण था। उसकी पत्नी सुमन और दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। अर्जुन ने अपने जीवन में कभी भी गलत रास्ता नहीं चुना था। उसे यह सिखाया गया था कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं होता। वह इस सिद्धांत को मन, वचन और कर्म से अपनाता था। लेकिन कठिनाइयां भी अर्जुन के जीवन का हिस्सा थीं। उसकी फसलें अक्सर सूखे या बाढ़ से बर्बाद हो जाती थीं और उसे अक्सर कर्ज लेना पड़ता था। फिर भी अर्जुन के मन में कभी निराशा ने घर नहीं किया। उसने हमेशा अपने बच्चों को सिखाया कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा होती हैं और इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। धैर्य और परिश्रम से ही सफलता मिलती है, यह अर्जुन का प्रिय वाक्य था, जिसे वह अपने बच्चों से बार बार कहता। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह बड़ा अमीर और दिखने में प्रभावशाली था। उसने गांव में एक बड़ा आयोजन किया और अर्जुन सहित गांव के सभी किसानों को उसमें बुलाया। उस अजनबी ने किसानों से कहा, मैं आप सबकी मदद करना चाहता हूँ। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप बिना अधिक मेहनत किए ही बहुत अमीर बन सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि आप मेरे बताए रास्ते पर चलें। अर्जुन को यह सुनकर अजीब लगा। वह सोचने लगा, क्या सच में बिना मेहनत के भी कोई अमीर बन सकता है? लेकिन फिर उसने सोचा कि यदि कोई नया रास्ता मिल जाए तो उसके परिवार की सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। उस अजनबी ने गांव वालों से कहा कि वह एक नया बीज लेकर आया है। यह बीज एक विशेष प्रकार का है, उसने कहा। अगर आप इसे बोएंगे तो आपकी फसल दोगुनी हो जाएगी। लेकिन आपको इसके लिए अपनी जमीन की आधी कीमत मुझे देनी होगी। अर्जुन और अन्य किसान दुविधा में पड़ गए। कुछ किसानों ने लालच में आकर अपनी जमीनें बेच दीं, लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा, क्या यह सही है कि मैं अपनी जमीन को बेचकर कुछ ऐसा करूं जो मुझे संदेहास्पद लगता है? अर्जुन ने फैसला किया कि वह अपनी मेहनत पर ही भरोसा करेगा। समय बीतता गया। जिन किसानों ने उस अजनबी से बीज खरीदा था, उनकी फसलें पहले साल में सच में दोगुनी हो गईं। अर्जुन को देखकर थोड़ी ईर्ष्या हुई, लेकिन उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास बनाए रखा। उसने सोचा, हो सकता है कि यह सिर्फ कुछ समय के लिए हो। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन दूसरी ओर उसकी पत्नी सुमन भी चिंतित हो रही थी। वह सोचने लगी, क्या अर्जुन सही कर रहा है? क्या हमें भी उस अजनबी का बीज लेना चाहिए था? अर्जुन ने अपनी पत्नी को समझाया, धैर्य रखो। हमें अपने पुराने रास्ते पर ही चलना चाहिए। मैंने सुना है कि बिना मेहनत के जो मिलता है वह स्थायी नहीं होता। सुमन ने अर्जुन की बात मानी और उसकी मेहनत में उसका साथ दिया। तीसरे साल की फसल के बाद जिस अजनबी ने किसानों को बीज दिया था, वह अचानक गायब हो गया। जो किसान उस पर निर्भर थे, उनकी फसलें बर्बाद हो गईं। बीज का असली प्रभाव अब सामने आया। वह बीज जमीन को बंजर कर रहा था। जो किसान उस पर निर्भर थे, उनकी जमीन अब खेती लायक नहीं रह गई थी।
वे सब लोग परेशान होकर गांव में अर्जुन के पास आए और उससे मदद मांगने लगे। अर्जुन ने उन सभी को सांत्वना दी और कहा, आप लोगों ने बिना सोचे समझे निर्णय लिया था। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर मेहनत करें और अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाएं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। चलिए हम सब मिलकर काम करेंगे। अर्जुन ने अपनी जमीन का हिस्सा उन किसानों को दिया जो अपनी जमीन खो चुके थे, ताकि वे मेहनत करके फिर से अपनी आजीविका कमा सकें। उसने सबको यह सिखाया कि जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर हम मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। अर्जुन की मदद से गांव के किसानों ने फिर से अपनी फसलों को उगाना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी जमीन उपजाऊ हो गई। किसानों ने अर्जुन का धन्यवाद किया और उसे अपना नेता माना। अर्जुन ने उन्हें सिखाया कि जीवन में लालच और शॉर्टकट से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। धैर्य, मेहनत और सच्चाई ही जीवन का सच्चा मार्ग है, उसने कहा। अर्जुन की बातों ने गांव वालों पर गहरा प्रभाव डाला। अब वे सब उसके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने लगे। अर्जुन का जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा अच्छा हो गया था। उसकी मेहनत ने उसे और उसके परिवार को खुशहाल बना दिया था। अर्जुन ने अपने बच्चों को भी यह सिखाया कि जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है। उसके बच्चे भी अब मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलने लगे। कई वर्षों के बाद अर्जुन का बेटा एक बड़ा किसान बन गया और गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। उसने अपने पिता की सिखाई बातों को जीवन में अपनाया और गांव में ईमानदारी और परिश्रम का उदाहरण प्रस्तुत किया। अर्जुन ने देखा कि उसकी सिखाई बातें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही हैं। उसने महसूस किया कि सही शिक्षा और नैतिकता ही जीवन की सच्ची पूंजी होती हैं। अर्जुन अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसके दिल में संतोष था कि उसने अपने जीवन को सही रास्ते पर बिताया है। उसने अपने बच्चों को और गांव वालों को यह सिखाया कि जीवन में मेहनत और सच्चाई से बड़ा कोई धन नहीं होता। इस शिक्षा के साथ अर्जुन ने अपनी जीवन यात्रा पूरी की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में लालच और शॉर्टकट से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अगर हम धैर्य, मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कठिनाइयां और परीक्षाएं आती हैं, लेकिन हमें अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में लालच, शॉर्टकट और भौतिक सुख सुविधाओं की क्षणिकता पर विशेष ध्यान दिया है। अर्जुन की इस कहानी के संदर्भ में बुद्ध के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कैसे व्यक्ति को अपने जीवन में सही मार्ग पर चलना चाहिए और किसी भी तरह के धोखे या भ्रम से बचना चाहिए। आइए देखते हैं भगवान बुद्ध के उपदेश इस कहानी के प्रमुख पहलुओं पर क्या कहते हैं। कहानी में अर्जुन के सामने लालच और शॉर्टकट का प्रस्ताव आता है। बुद्ध के अनुसार तृष्णा, लालच ही मानव दुखों का मूल कारण है। जब व्यक्ति भौतिक सुखों के पीछे भागता है और शॉर्टकट अपनाता है तो उसे अंततः दुख का सामना करना पड़ता है। अर्जुन के उन किसान साथियों ने लालच के कारण अपनी जमीन गंवा दी। बुद्ध ने बताया है कि अगर हम लालच का त्याग कर ईमानदारी और संयम से जीवन व्यतीत करते हैं तो हम दुखों से बच सकते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने अष्टांगिक मार्ग में सही प्रयास पर बल दिया है। अर्जुन की कहानी में यह स्पष्ट है कि उसने शॉर्टकट को ठुकराकर धैर्य और परिश्रम का रास्ता चुना।
बुद्ध के अनुसार जीवन में सफलता के लिए धैर्य और सही प्रयास आवश्यक हैं। परिश्रम से ही व्यक्ति अपने जीवन को सच्चे सुख और समृद्धि की ओर ले जा सकता है। अर्जुन ने इसी मार्ग का अनुसरण किया और अंत में उसे सफलता मिली। भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सच्चाई और नैतिकता का पालन करने का उपदेश दिया। अर्जुन ने अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन किया और अंततः उसके पास वही नैतिकता उसे सफलता दिलाती है। बुद्ध ने कहा है कि नैतिकता का पालन करना ही सही मार्ग है और यह व्यक्ति को शांति और संतोष की ओर ले जाता है। अर्जुन की तरह जो लोग सच्चाई और शील के साथ जीवन जीते हैं वे कठिनाइयों के बावजूद अंततः सफल होते हैं। कहानी में जो किसान अजनबी के झांसे में आ गए वे मोहमाया के जाल में फंस गए थे। उन्होंने स्थायी संपत्ति और सुख की कल्पना की लेकिन यह अस्थायी निकली। बुद्ध ने अनित्य का सिद्धांत सिखाया जिसके अनुसार सब कुछ अस्थायी है और परिवर्तनशील है। जो व्यक्ति मोहमाया में पड़ जाता है वह दुख और भ्रम में पड़ जाता है। अर्जुन ने मोहमाया से दूर रहते हुए मेहनत और सच्चाई पर विश्वास किया जिससे उसे स्थायी संतोष और सफलता मिली। भगवान बुद्ध ने करुणा और दूसरों की मदद करने की महत्ता पर भी जोर दिया। अर्जुन ने जब अन्य किसानों की मदद की जिन्होंने अपनी जमीन खो दी थी तो उसने करुणा का प्रदर्शन किया। बुद्ध के अनुसार करुणा न केवल दूसरों के लिए लाभकारी होती है बल्कि यह स्वयं के लिए भी आध्यात्मिक उन्नति का कारण बनती है। अर्जुन का यह कार्य उसे गांव में सम्मानित और प्रिय बनाता है और यह बुद्ध के उपदेशों के अनुसार सही जीवन जीने का आदर्श उदाहरण है। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि जो व्यक्ति सही मार्ग धर्म पर चलता है उसे अंत में शांति और समाधान मिलता है। अर्जुन ने अपने जीवन में धर्म का पालन किया, सत्य, अहिंसा और परिश्रम के साथ जीना। बुद्ध ने कहा है कि जो लोग धर्म का पालन करते हैं वे संसार के मोहमाया से मुक्त होकर वास्तविक शांति प्राप्त करते हैं। अर्जुन ने भी अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाकर अंत में संतोष प्राप्त किया। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच, शॉर्टकट और मोहमाया से बचना चाहिए और सही मार्ग पर धैर्य, परिश्रम और सच्चाई के साथ चलना चाहिए। जीवन की कठिनाइयों का सामना हमें धैर्य और सच्चाई से करना चाहिए क्योंकि यही रास्ता अंततः शांति और सफलता की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।